इमेजिन करो 4 साल इंजीनियरिंग की, फैमिली ने लाखों रुपए खर्च किए, प्लेसमेंट सीजन में फाइनली एक ऑफर लेटर आई, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, किसी भी बड़े कंपनी से। घर में मिठाई बांटी गई, पापा ने सबको बताया मेरा बेटा सेटल हो गया। फिर एक ईमेल आया, योर ज्वाइनिंग हैज बीन डिफर्ड ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। 6 महीने गए, 9 महीने गए, 12 महीने गए, ज्वाइनिंग नहीं आई। और ये एक दो लोगों की कहानी नहीं है, इंडिया में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स यही फेस कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया का सबसे बड़ा साइलेंट क्राइसिस, जहां ऑफर लेटर मिलती है लेकिन जॉब कभी नहीं मिलती। 2022 में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक ही साल में 6 लाख फ्रेशर्स को हायर किया। 6 लाख लोग। कॉलेज में धूम मच गई, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स टूट गए, हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लगा आईटी में फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन ये बूम एक बबल था। 2025 में आईटी फ्रेशर्स हायरिंग क्रैश हो गया, 6 लाख से 1.2 लाख। एक साल पहले जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा फ्रेशर्स हायर किए थे, उसने सबसे ज्यादा धोखा दिया। लेकिन असली स्कैम ये नहीं है कि हायरिंग कम हुई, असली स्कैम ये है कि हजारों फ्रेशर्स को ऑफर लेटर दी गई और फिर ज्वाइनिंग कभी नहीं दी गई। आज की स्टोरी में मैं आपको 5 चीजें दिखाऊंगा जो कोई नहीं बता रहा। पहला, ये क्राइसिस कितनी बड़ी है। दूसरा, कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है। तीसरा, एक ऐसी हिडन सिस्टम है जिसे समझना जरूरी है। चौथा, रियल फ्रेशर्स की रियल कहानियां। और पांचवा, अगर आप फ्रेशर्स हो तो क्या करना चाहिए आपको। समझो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, ये सब हर साल कॉलेजेस में जाते हैं, कैंपस प्लेसमेंट होती है, सबको ऑफर लेटर्स मिलता है। लेकिन 2024-25 में एक नई चीज शुरू हुई जो पहले कभी इस स्केल पे नहीं हुई थी। कंपनीज ऑफर लेटर देती है लेकिन ज्वाइनिंग डेट को बार बार पोस्टपोन करती है। एक ईमेल आता है, ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स योर ज्वाइनिंग हैज बीन डिफर्ड। और सुनो, ये रैंडम नहीं है। बिजनेस टुडे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि थाउजेंड्स ऑफ फ्रेशर्स की इस सिचुएशन में हैं। सिर्फ टेक महिंद्रा में 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स अभी भी अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। विप्रो में 200 प्लस फ्रेशर्स ने कंप्लेन की है। कुछ कैंडिडेट्स ने तो आईटी वर्कर्स यूनियन तक अप्रोच किया। अब सोचो, इस इंसान की जगह पे अपने 4 साल पढ़ाई की, लाखों का एजुकेशन लोन लिया, ऑफर लेटर मिली तो सब कुछ छोड़ दिया और कोई और जॉब नहीं ढूंढी क्योंकि सोचा टीसीएस है, विप्रो है, सेफ है, और अब 1 साल से घर पे बैठे हो बिना सैलरी के, बिना किसी अपडेट के। और सबसे क्रूअल पार्ट, जब आप दूसरी जगह अप्लाई करते हो और इंटरव्यू पूछता है आपने 1 साल में क्या किया, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होता। ना एक्सपीरियंस है, ना कोर्स किया है, ना कोई और जॉब ली, आपको सिस्टम ने फ्रीज कर दिया। अब सवाल यह है, अगर कंपनीज को फ्रेशर्स चाहिए नहीं थे तो ऑफर क्यों किया? ये स्कैम है या इनकॉम्पिटेंस है या कुछ और है? जवाब है ये कुछ और है, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडियन आईटी कंपनीज एक मॉडल पे चलती है जिसे कहते हैं बेंच मॉडल। मतलब पहले लोग हायर करो, बेंच पे रखो, और जब क्लाइंट प्रोजेक्ट आए तो डिप्लॉय करो। ये मॉडल 20 साल से काम करता था क्योंकि आईटी सेक्टर में ग्रोथ कांस्टेंट थी। 2021-22 में कोविड के बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बूम आया। सब कंपनीज ने सोचा डिमांड बढ़ी है, ओवर हायर करो। टीसीएस ने 40,000 फ्रेशर्स लिए, इन्फोसिस ने रिकॉर्ड हायरिंग की, इंडस्ट्री ने मिलकर 6 लाख फ्रेशर्स हायर किए। लेकिन फिर 2023 में क्या हुआ? ग्लोबल शटडाउन आया, टेक स्पेंडिंग कम हुआ, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट होल्ड किए और अचानक बेंच पे इतने लोग बैठे कि कंपनीज को पता नहीं था कि क्या करना है। इसके ऊपर एआई आ गया, गिटहब कोपायलट, Amazon कोड विस्परर, गूगल जेमिनी कोड। ये टूल्स वो काम कर रहे हैं जो पहले 5 जूनियर डेवलपर करते थे। अब एक सीनियर डेवलपर प्लस एआई टूल 5 लोगों का काम कर दे रहे हैं। तो कंपनीज के सामने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन आ गई। पहले से बेंच पे लोग बैठे हैं, एआई नया काम खा रही है, नए प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं और कॉलेजेस में ऑलरेडी ऑफर लेटर दे चुके हैं। तो क्या करें? सिंपल, ईमेल भेजो, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के वजह से डिफर हो रहा है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, लीगल तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ऑफर लेटर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इंडिया में। ये एक इंटेंट है, कंपनी चाहे तो रख ले, चाहे तो छोड़ दे। और यही वो हिडन सिस्टम है जिसे कोई नहीं समझता। कॉलेज प्लेसमेंट सेल्स कंपनीज को ब्लेम करती है, कंपनीज इकोनॉमी को ब्लेम करती है, और इकोनॉमी एआई को ब्लेम करती है, और इस ब्लेम गेम में फ्रेशर्स अकेला रह जाता है। कुछ नंबर्स दिखाता हूं जो सब कुछ क्लियर कर देगा। एक्सफिनो के डेटा के मुताबिक इंडिया आईटी फ्रेशर्स हायरिंग पीक थी 6 लाख का FY 2022 में। FY 25 में
ये गिर के 1.2 लाख पे आ गई। 80% का डिक्लाइन। ये रिसेशन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। कंपनी वाइज देखो, टीसीएस जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी एम्प्लॉयर है, उसकी कैंपस हायरिंग 40,000 पे स्टक है 2 साल से, और उन्होंने खुद अनाउंस किया कि 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेंगे ताकि एआई फर्स्ट बन सके। विप्रो ने अपनी फ्रेशर्स हायरिंग गाइडेंस 10,000 से घटा के 7,500 से 8,000 कर दी, मतलब 25% और कट, और अभी तक सिर्फ 5,000 का ऑनबोर्ड किया है। टेक महिंद्रा ने सीधा कह दिया, हम कम फ्रेशर्स लेंगे और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रीडिप्लॉय करेंगे। सिर्फ एक कंपनी ने थोड़ा बेटर किया है, इन्फोसिस। उन्होंने 20,000 फ्रेशर्स का टारगेट रखा और 18,000 को ऑनबोर्ड भी किया, लेकिन ये भी पहले का 40,000 50,000 से बहुत कम है। और ग्लोबली 2026 के पहले 2 महीनों में 30,000 प्लस टेक जॉब्स कट हो चुके हैं। अगर ये पेस कंटिन्यू हुआ तो साल के एंड तक में 2,73,000 जॉब्स जाएंगी, जो 2025 से भी ज्यादा होगा। जब सब लोग सोच रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री डूब रहा है, तब कुछ और हो रहा है पर्दे के पीछे। इंडिया में एक सीक्रेट जॉब मार्केट है जिसके बारे में ज्यादातर फ्रेशर्स को पता ही नहीं है। जीसीसीज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये है वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, शेल, कैटरपिलर, सीमेंस, एप्पल जैसी कंपनीज जिसके इंडिया में ऑफिसेज हैं। और 2026 में ये 1.2 से 1.4 लाख नेट न्यू जॉब्स ऐड करेगा। ये ले ऑफ से ज्यादा है। इन जीसीसीज की सैलरी भी बेटर है, काम इंटरेस्टिंग है, बेंच कल्चर नहीं है। लेकिन 90% फ्रेशर्स इन्हें अप्लाई ही नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज प्लेसमेंट सेल में सिर्फ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आते हैं। जीसीसीज वाले सीधे लिंक्डइन पे हायर करते हैं या डायरेक्ट कंपनी पोर्टल्स पे, और ज्यादातर फ्रेशर्स को ये पता ही नहीं है। एक और ट्विस्ट, इंडिया अब सेमीकंडक्टर में भी एंटर कर रहा है। गवर्नमेंट की सेमीकंडक्टर मिशन से 10 लाख न्यू जॉब्स आ रही हैं। चिप डिजाइन, वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम्स, हार्डवेयर, एआई इंटीग्रेशंस, ये वही रोल्स है जहां एआई रिप्लेसमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। मतलब पिक्चर ये है, पुरानी आईटी सर्विसेज में फ्रेशर्स के लिए जगह सिमट रही है, लेकिन नए इकोनॉमी में जीसीसीज, एआई, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड जगह बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फ्रेशर्स गलत जगह देख रहे हैं। और ये वो चीज है जो ना कॉलेज बताता है, ना प्लेसमेंट सेल, ना पेरेंट्स। अगर आप फ्रेशर्स हो या 2026-27 में ग्रेजुएट होने वाले हो, तो ये नेक्स्ट 2 मिनट आपकी करियर सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस हो सकती है। सो ध्यान से सुनो। पहला, अगर आपकी ज्वाइनिंग डिफर हो चुकी है 6 महीने से ज्यादा, तो वेट मत करो, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग और एक्टिवली दूसरी जॉब्स को ढूंढो। आईटी वर्कर्स यूनियन जैसे एनआईटीएस से कांटेक्ट करो। मत सोचो कि बड़ी कंपनी है, आ जाएगा, डेटा बोल रहा है। बहुत से केसेस में ज्वाइनिंग कभी नहीं आई। दूसरा, सिर्फ टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर उसमें जॉब लग गई है तो भी जीसीसीज की लिस्ट बनाओ, लिंक्डइन पे डायरेक्टली कंपनीज पेजेस देखो। वॉलमार्ट इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, गोल्डमैन सैक्स इंडिया, ये लोग एक्टिवली हायर कर रहे हैं और इनके पास बेंच कल्चर नहीं है। तीसरा, एक एआई स्किल सीखो, कोई भी एक। एंड्रयू एनजी का मशीन लर्निंग कोर्स कोर्सेरा पे फ्री है। गूगल का एआई सर्टिफिकेशन फ्री है। आईबीएम का है। मैं एक चीज गारंटी कर सकता हूं, 2026 की हर जॉब पोस्टिंग्स में एआई नॉलेज लिखा होगा। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में ये नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड आउट हो रहे हो। चौथा, पोर्टफोलियो बनाओ। एक गिटहब अकाउंट, 2-3 प्रोजेक्ट्स, एक सिंपल पर्सनल वेबसाइट। और आज के जॉब मार्केट में डिग्री सिर्फ डोर खोलती है, अंदर जाने के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। और पांचवा, टीयर 2 सिटीज इग्नोर मत करो। कोयम्बटूर, इंदौर, मैंगलोर, मोहाली, यहां जीसीसीज मिनी हब्स बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, कंपटीशन कम है और अपॉर्चुनिटीज रियल है। मैं आपसे एक बात सीधी कहूंगा, ये क्राइसिस रियल है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। सिर्फ उनके लिए जो अडॉप्ट नहीं करते। 20 साल पहले जब आईटी बूम आया था तो सबने कहा इंजीनियरिंग करो, आईटी में जाओ, लाइफ सेट है, और 20 साल तक ये काम किया। लेकिन अब वो मॉडल टूट चुका है। जो लोग पुराने मॉडल पे डिपेंडेंट हैं, मास हायरिंग, बेंच कल्चर, जेनरिक कोडिंग, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन जो लोग नई रियलिटी को समझ रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, जीसीसी एक्सप्लोर कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, टीयर 2 सिटीज में मूव कर रहे हैं अगर वहां अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बेस्ट टाइम है। इंडिया में 84% प्रोफेशनल्स फील करते हैं कि वो नए जॉब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। 84%। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इवन एक स्टेप ले रहे हो, एक कोर्स स्टार्ट करो, एक जीसीसी में अप्लाई करो,
एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ऑलरेडी टॉप 16% में हो। ऑफर लेटर सिर्फ एक कागज है, असली जॉब आपकी स्किल्स देती है और स्किल्स किसी कंपनी का डिफर ईमेल से नहीं रुकती। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो अभी प्लेसमेंट सीजन में है या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस पॉइंट पे गाइडेंस के लिए बनाऊं, और बताओ एग्जैक्टली कौन से एआई स्किल्स सीखने चाहिए 2026 में, क्या मैं उस पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं। तब तक अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो क्योंकि वही असली ऑफर लेटर है।